नमस्कार, आचार्य बालकृष्ण। हमने पिछली बार चर्चा की सामान्य समस्याओं के विषय में, रोगों के विषय में, और अभी हमारे पास जो सूचनाएं हैं, विशेष कर करके ज़्यादा जो सूचना है वो यह है कि लोगों को इंडाइजेशन की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो घर में रह करके, क्योंकि हमारा भोजन सुधरने की जगह पर बिगड़ रहा है, ये बड़ी समस्या है। कई लोगों ने इंडाइजेशन के विषय में मुझसे बात की है, मुझसे पूछा है। तो मेरा निवेदन है कि घर में प्रत्येक व्यक्ति को आप रात्रि को 1 चम्मच त्रिफला, त्रिफला चूर्ण, ये बहुत निरापद है। इसका आप सेवन, जो छोटे हैं तो आधा चम्मच दे दें, बड़े हैं तो लगभग आप 1 चम्मच त्रिफला के लिए जरूर कहें। तो इस तरह से रात्रि को आप 1 चम्मच त्रिफले का सेवन जरूर करिए। इससे पेट भी साफ रहेगा, डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा। दूसरा निवेदन है कि अभी आप घर पे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप गलती मत करिए, रात को लेट भोजन बिल्कुल कतई मत करिए। देखिए, जब आप काम पर होते थे, बाहर होते थे, तो ये मजबूरी होती थी, पर अभी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अभी आप घर में हैं तो आप प्रयास करिए कि रात्रि का भोजन जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी भोजन करिए। और इसके अतिरिक्त जो आपसे निवेदन है कि रात्रि को जब आप घर में हैं तो दिन का भोजन तो आप पर्याप्त यथेष्ट मात्रा में लीजिए, पर गलती मत करिए, रात को जो है भोजन भारी मत खाइए। तो ये कुछ सावधानियां आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये मेरा निवेदन है, आयुर्वेद के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको क्या सावधानी की आवश्यकता है। इसी तरह से जैसे आप प्रातः काल उठ करके नियम बना लीजिए, अभी आंवला और एलोवेरा का जूस आप प्रतिदिन पीजिए, उसमें गर्म पानी मिला करके पिए। अच्छा, यदि हो सके तो एलोवेरा आप ताजा मिले तो ताजे का जो गुद्दा निकाल करके उसका जूस निकाल लीजिए, नहीं तो जैसे शुद्ध जहां जूस मिलेगा उसको पीजिए, बहुत जरूरी है। परंतु जैसे, क्योंकि ये इतनी सावधानी, क्योंकि मैंने देखा है जैसे अभी बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना हो, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना हो, तो प्रतिदिन आप संकल्प ले लीजिए, जो सेहत के जो घूंट है ना, वो वास्तव में आंवला और एलोवेरा है। तो ये मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन प्रातः काल आप आंवला और एलोवेरा पीने का आप नियम बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लीजिए, मिला करके आप उसको लेना शुरू कर दीजिए। और आप कुछ भाइयों के जो प्रश्न है मैं जरूर लूंगा, मैं देख भी रहा हूँ, तो आपने कुछ जो कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे जहन में, मैं बार बार अपने स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, मैं उसके विषय में भी बताऊंगा। तो इसके अतिरिक्त तो कुछ लोगों का कहना यह है कि बोले हम घर रह करके अकड़ गए हैं, हमारे शरीर में अकड़ाहट आ गई है। मैं जानता हूं कि आपको अभी घूमना टहलना, मैदान में जाना, बाहर घूमना मुश्किल है और उचित भी नहीं है, क्योंकि वहां पर न जाने क्या परेशानी हो। तो उन सब लोगों से मेरा निवेदन है, क्या घर में तो आप योगिक क्रियाएं कर सकते हैं। घर में योग करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत तो है नहीं भाई, आपको जितनी जगह है, 3 बाई 6 फुट की जगह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। तो उतनी जगह घर में तो होती ही है, उतनी जगह पर आप योगासन प्राणायाम प्रतिदिन करिए, योगिक जॉगिंग करिए, उठ करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए। इसको आप प्लीज प्लीज करिए, क्योंकि इस तरह की जो शिकायतें जो आप हम बता रहे हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ समस्या होती है, समस्या छोटी से बड़ी हो जाती है, पर यदि मान लीजिए कि हमारे पास यदि निराकरण करने के लिए उपाय हो तो हमको जरूर कर लेना चाहिए। छोटी उम्र में घुटनों की दर्द के लिए कुछ मैंने पूछा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्रोइंग पेन होता है, जब छोटे बच्चे बढ़ रहे होते हैं, कई बार उनको उस समय पर दर्द होता है। अश्वगंधा अद्भुत है, अश्वगंधा का प्रयोग, छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच दूध से दे दीजिए, बड़ा हो तो 1-1 चम्मच अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इस तरह से जो अश्वगंधा है वो निरापद है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य को बनाने के लिए बढ़िया है, वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगस है, वो एंटी ऑक्सीडेंट है। तो इस तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा है कि दोपहर के लिए, क्योंकि घर में आप रहते हैं, आप दोपहर सो जाते हैं, क्षमा करिएगा, गर्मी के ऋतु, हालांकि आयुर्वेद में कहा कि कुछ लोगों को दिन में थोड़ा सोना चाहिए, पर सोना हानिकारक है। दिन में मत सोइए, मोटापा बढ़ेगा। खाना खा करके बिल्कुल नहीं सोना है, भोजन करिए, भोजन कर करके आप थोड़ी देर के लिए दाई थोड़ी देर के लिए बाएं करवट लेट सकते हैं। बाएं करवट लेटने से जो भोजन का थोड़ा सा पाचन होगा, फिर थोड़ी देर के लिए दाएं करवट लेट लें। ज्यादा से ज्यादा आप 5-7 मिनट से ज्यादा ना लेटें, और सीधे तो लेटना ही नहीं है, आपको करवट लेटना है, पर उस सोने के लिए नहीं,
थोड़ा सा रिलैक्स के लिए लेटना है, लेट करके फिर उठ करके आप कार्यों में प्रवृत्त हो जाइए। कुछ भी आप वज्रासन करिए, बैठ करके काम करिए, आपका लिखने का, पढ़ने का, कुछ भी काम करिए बैठ करके। यदि आप घर में खाली हैं तो हालांकि आपको खाली नहीं बैठना चाहिए, परंतु कुछ ना कुछ काम कर लीजिए। और बार बार जिनको सर्दी, जैसे मैंने कहा दोपहर के लिए और सायंकाल को भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने, भाइयों ने पूछा है, हमसे पूछा है कि वो कहते हैं जी हम तो बहुत ज्यादा भोजन करने लग गए हैं, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी। ध्यान रहे, सावधानी रखिए, ऐसी गलती नहीं करना आपको। ये सावधानी के साथ ही आपको भोजन करना है। तो इसके लिए सायंकाल को भी हो सके तो कुछ मत लीजिए, थोड़ा सा बहुत ज्यादा भूख लगे कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, क्योंकि अपने सेहत के लिए जरूरी है। कहीं हम भोजन के लिए नहीं खाते हैं, हम खाते हैं, इसका आप ध्यान रख लीजिएगा। और जिनका वजन कम है, कुछ भाइयों ने ऐसा पूछा है, जैसे कि हमने कहा कि आप केले का सेवन कर लीजिए, जौ के दलिए का सेवन कर लीजिए और खूब व्यायाम एक्सरसाइज कर लीजिए, तो उससे वजन बढ़ जाएगा, उससे आपकी सेहत जो उचित होना चाहिए वो हो जाएगा। और कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंखें कमजोर हैं, उस बच्चे को भी आप एलोवेरा जूस, आंवला जूस पिलाना शुरू कर दीजिए। 2 चम्मच जूस प्रातः साय, सर्दी जुकाम ना हो इसके लिए थोड़ा सा उसमें आप काली मिर्च ला करके पीस करके 2 काली मिर्च, 2 चम्मच आंवले का जूस, ये आंखों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी अद्भुत है, क्योंकि काली मिर्च भी आंखों के लिए लाभकारी है। उसमें आंवले का जूस मिला करके, थोड़ा सा शहद मिला करके आप दे दीजिए, सुबह शाम दे दीजिए। इससे सर्दी भी नहीं होगा, जुकाम भी नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए जो है आंख के लिए भी बहुत लाभकारी है। और किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी है, जैसे पूछा आपने, तो टीबी की बीमारी के चिकित्सा कोर्स तो पूरा कर लें, पर टीबी की बीमारी के साथ साथ उसकी चिकित्सा के साथ में हमारा एक श्वासारिक्वाथ आता है। श्वासारिक्वाथ एक कोरोना से बचाव के लिए एक अद्भुत है, उसके अंदर बड़ी कटेली, छोटी कटेली और जितने भी तरह के गुड़ वगैरह दूसरे जो द्रव्य है, जो श्वास समन के लिए, कफ के निस्सारण के लिए बहुत जरूरी है। और जो कान में जो छोटा सा छेद है, आपको नजला जुकाम रहता है, उसकी वजह से है, तो फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसमें भी जो श्वासारी क्वाथ है, श्वासारी काढ़ा है, आप काढ़ा बना के सुबह शाम पीजिए। मेरा निवेदन है कि अभी इस कोरोना के संक्रमण काल में आप श्वासारी काढ़ा नियमित रूप से पीजिए। श्वासारी काढ़े के अंदर यदि आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा गिलोय काढ़ा भी आप मिला सकते हैं। गिलोय और श्वासारी मिला करके पियेंगे तो इससे आपके श्वसन तंत्र ठीक रहेगा। श्वसन तंत्र ठीक रहेगा तो सर्दी जुकाम, कफ, बलगम या बुखार वगैरह होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। डरिएगा नहीं, घबराइए नहीं। डर और घबराहट से कभी कोई समस्या खत्म होती नहीं, किसी समस्या को हम दूर कर सकते नहीं है। इसलिए साधु सावधान, सावधानी ही समाधान है। समाधान के लिए सावधानी करिए और उससे आप रोगों से मुक्त हो सकेंगे। दूसरा, जैसे आपने कहा कि बहन को नींद नहीं आती है, वो बड़ी चिंता कर रहे हैं, अपनी श्रीमती जी की बड़ी चिंता कर रहे हैं एक भाई, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनको आप भ्रामरी प्राणायाम कराइए, उद्गित प्राणायाम कराइए, उनको योग निद्रा कराइए, शवासन कराइए। प्रतिदिन श्रद्धेय स्वामी जी के योग के प्रोग्राम को देखिए, और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और यदि करके भी नहीं हो रहा है तो आप उनको अश्वगंधा रिष्ट 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी मिला के पिला दीजिए और मीठा बटी 2-2 गोली सुबह शाम दे दीजिए। निश्चित रूप नींद आएगी, दिमाग को से बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, बहुत अच्छा उनको महसूस होगा। उसको आप जरूर करिए। और गिलोय की बात आप कुछ भाई पूछ रहे हैं कि गिलोय कब तक ले सकते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, गिलोय नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं, आहार की तरह से सेवन कर सकते हैं। गिलोय को सेवन करने के लिए न कभी तिथि की, न मुहूर्त की, न बार की, न रोग की जरूरत है। आप एक दैनंदिन जीवन के अंदर प्रतिदिन जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ऐसे गिलोय पीने की आदत डालिए और सुबह शाम प्रतिदिन ले सकते हैं। और छोटा जो बच्चा है, 6 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, गिलोय सब बच्चे ले सकते हैं। थोड़ी सी कड़वी होती है तो मात्रा कम कर दें, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा उसमें शहद मिला दें, तो गिलोय सभी लोग ले सकते हैं। कभी भी किसी भी रोग में गिलोय ली जा सकती है। और जैसे कि तलुए में दर्द होता है, तलुए में दर्द होता है तो उसके लिए भी आप गर्म पानी से पैर के तलुओं के लिए एक तो गर्म पानी में नमक डाल के गर्म पानी से सिकाई करिए। सिकाई करने के साथ साथ में आप महायोगराज गुग्गुल या योगराज गुग्गुल की 2-2 गोली ले लीजिए, वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। कभी कभी एड़ी में, एलोए में दर्द होता है तो उसके लिए आप एरंड का पत्ता या फिर आक का पत्ता, ये आराम से मिल जाता है, आपके घर के आसपास में जरूर लगा होगा। उस पत्ते को लगा के साफ कर करके कोई भी दर्द निवारक तेल को या कोई बाम वगैरह को उसमें लगा करके हल्की सी सिकाई करके पट्टी बांध दीजिए, उससे एकदम लाभ हो जाएगा।
किसी बहन ने पूछा है कि अपनी बहन के ब्रेस्ट में गांठें हैं, गांठों के लिए बहन यदि शुरू में ही है तो आप रेगुलर प्राणायाम करिए। निश्चित रूप से हमारा ये अनुभूत है, प्रामाणिक है, हमने न जाने हजारों हजार बहनों की गांठें खत्म करी हैं। उसके साथ साथ में आप वृद्धिवादिका बटी और काचनार गुग्गुल 2 गोली, काचनार गुग्गुल की 2 गोली वृद्धिवादिका की सुबह शाम ले लीजिएगा। ज्यादा परेशानी हो तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे जो चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र है, मेगा स्टोर है, वहां पर जाकर के वैद्य को, हालांकि जहां पर अभी हम लोगों ने टेली मेडिसिन की भी व्यवस्था करी है, वैद्यों को घर बैठ करके परामर्श देने के लिए भी हमने बताया है उनको, तो उनसे आप परामर्श लेकर के चिकित्सा कर लीजिए। और अल्सर में क्या खाना है, अल्सर के लिए मेरा निवेदन है नमक बिल्कुल कम कर दीजिए और खट्टी चीजें सर्वथा बंद कर दीजिए। मुलेठी का काढ़ा यदि आप उबाल करके सुबह शाम पीते हैं तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा अल्सर के लिए। और रात को दूध में 15 मुनक्के डाल करके उसको उबाल करके ठंडा होने दीजिए, चबा चबा करके मुनक्का खाइए, उस दूध को पी लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी और मिला दीजिए, वो आपके अल्सर के लिए बहुत बढ़िया है। जिनको अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनको कब्ज ना रहे इसको आपको ध्यान रख लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना है कि आपको त्रिफला, जैसे मैंने बताया, या कोई भी पेट साफ करने वाला चूर्ण आपको लेना है। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने आपने मेरे लिए प्रणाम नमन भेजा, आप सबको मेरा बहुत ही प्रणाम सादर नमन बंदन। मैं आपको बहुत आपके चरणों में नमन करता हूँ। और हाइपर एसिडिटी के लिए जैसे मैंने कहा कि आप जो मुलेठी का काढ़ा है उसको पीजिए। और निर्मल जो निरापद प्रयोग में अभिपत्ति कर चूर्ण सर्वत्र मिल जाता है, और उसको आप नियमित रूप से उसको ले सकते हैं। किसी भाई ने पूछा है कि क्या पतंजलि आयुर्वेद को हलाल का सर्टिफिकेट मिला है। निश्चित रूप से हलाल सर्टिफिकेट यूरोपीय जो अरब कंट्रीज होते हैं उनमें एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है, वो हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ है। और कई जो हमारे जो अरब कंट्रीज में भी काफी औषधियां जाती हैं। भारतवर्ष के कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय मुसलमानों को, मुसलमान भाइयों को पतंजलि का नहीं लेना चाहिए। उन सबको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अरब देशों में पतंजलि को लिया जाता है, पतंजलि के पास हलाल सर्टिफिकेट है, और बाकी भ्रमों में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और गिलहन बटी पुरानी भी बची हुई हो आप सेवन कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह से कोई हानि नहीं है। गिलोय क्वाथ के लिए मैंने निवेदन किया, गिलोय क्वाथ आप प्रतिदिन पी सकते हैं। और जो जो सामान्य रूप से, जैसे जो आपके लिए जनरल जो बातें हैं, वही मैं आपको फेसबुक के माध्यम से बता सकता हूँ। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों से जरूर मिलूं, तो इसके लिए मैंने आपसे इन बातों को शेयर करने का प्रयास किया। रात को सोते समय तलवे में जलन होती है, जलन के लिए बहुत सरल उपाय है। रात को सोते समय लौकी, लौकी जो होती है ना, जिसको गुजराती में बुद्धि बोलते हैं, उसको गोलाई में काटिए, काट करके, जिसको मध्य प्रदेश में कद्दू भी बोलते हैं, जो लंबी वाली कद्दू, गोल नहीं, लंबी वाली जो लौकी है, उसको गोल काट करके और तलवे में थोड़ी देर के लिए उसको घिसते रहे, धीरे धीरे घिसते रहे, तो 5-7 मिनट जो घिस करेंगे तो इससे तलवे के जलन में भी एकदम लाभ हो जाता है। और जिनको नींद कम आती है उनको भी लाभ हो जाता है। और किसी ने कहा कि पुरानी गिलोय तो बहुत कड़वी होती है। कड़वी होती है गिलोय, पर वो बहुत अच्छी होती है, पुरानी होने से कोई हानि नहीं है। तो आप पुराना जो है, पुरानी गिलोय भी आप सेवन कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए क्या चाहते हैं, माइग्रेन के लिए एकदम इमीडिएट चाहते हैं, तो उसके लिए आप गाय के घी में, जैसे आप 1 चम्मच घी में थोड़ा सा सौंठ का पाउडर बुरक करके हल्का सा गर्म कर लीजिए, गर्म करके उसको छान लीजिए, 6-6 ड्रॉप आप नाक में डाल लीजिए, उससे आप देखेंगे कि माइग्रेन में एकदम तुरंत लाभ जाएगा। और दूसरी बात, चर्बी कम करने के लिए क्या करना होगा, मोटापा और वजन को लिए, तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि आप मेदोहर बटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को आप गर्म पानी से ले लीजिए। त्रिफले का काढ़ा रात को नियमित रूप से ले लीजिए। और गोली के साथ आप मोटापा कम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा भोजन के लिए कंट्रोल कर लीजिए, योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार कर लीजिए। नाक में खून निकलती है, नक्सर वगैरह है, तो उसके लिए बिल्कुल सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर के आसपास में दूब घास जरूर होगी कहीं ना कहीं, तो एक तो दूब घास को लेकर के साफ जगह से ला करके धो करके साफ कर करके और उसको पीस करके और उसको जो है 4-4 बूंद नाक में डाल लीजिए, उससे नक्सर बंद हो जाएगी। उसी दूब, जैसे दूब घास को ही पीस करके थोड़ा सा 3-4 ग्राम घास में थोड़ा 1 कप पानी में डाल करके उसको आप मिश्री मिला करके पी लीजिए। कुछ दिन इस प्रयोग को कर लीजिए। इसी तरह से पीपल के पत्ते का प्रयोग इसी तरह से करते हैं, ये आपके नक्सर के लिए बहुत ही रामबाण है। बात प्रकृति वालों के लिए जो वायु कारक जो गरिष्ठ चीजें हैं, चावल है, दही है, कढ़ी है, या उड़द की दाल वगैरह है, या ज्यादा आलू वगैरह, आप उसका सेवन न करिए।
और नींद नहीं आती तो मेरे भाई भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। रात को सोते हुए भी अपनी श्वास प्रक्रिया को देखने का प्रयास करिए। जैसे आप रात को हल्का भोजन करिए, जिनको रात को नींद कम आती हो रात को भारी भोजन नहीं करना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग हैं, घर से लंबे समय से खांसी हो रही है, चिंता मत करिए। आप सिर्फ एक तो जैसे मैंने कहा स्वासारी काढ़ा, उस काढ़े को आप उबाल करके पीजिए। दूसरा जिसको त्रिकटु कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर, उसमें काली मिर्च, सौंठ और पिपली, तीन चीजों को मिल करके वो बनाया जाता है। चाहे आप घर में कूट करके बना लीजिए या कहीं पर भी आयुर्वेदिक स्टोर में त्रिकुटा चूर्ण, त्रिकटु या त्रिकुटा के नाम से मिलता है, तो उसको लेकर के 2-2 ग्राम सुबह दोपहर शाम शहद से चटा दीजिए। तो जो बड़े बुजुर्गों को घर में खांसी हो रही है तो इसलिए बहुत ही बढ़िया लाभ हो जाएगा। किसी भाई ने पूछा है गीलों के साथ में क्या आप स्वासारी काढ़ा भी पी सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल पी सकते हैं, दोनों को मिला करके आप पी लीजिए। और संग्रहणी के लिए जैसे मैंने बताया कि संग्रहणी के लिए जिनको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, कुछ भी ना मिले, अभी आप घर में बैठे हैं तो जीरे को, आधा जीरे को जैसे 10 ग्राम जीरे को भून लीजिए, 10 ग्राम जीरा कच्चा ले लीजिए, दोनों को मिलाकर पाउडर कर लीजिए। पाउडर करके फिर आप लगभग 2-2 ग्राम सुबह शाम सुबह दही के साथ ले लीजिए, शाम को आप पानी के साथ ले लीजिए। तो इससे आपको संग्रहणी में तुरंत आपको आराम हो जाएगा। पार्किंसन के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राणायाम योगासन रेगुलर करिए, क्योंकि पार्किंसन के लिए मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, परंतु प्राणायाम करने से वह कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ में अभी लॉकडाउन खुलेगा, जिस एरिया में खुला हुआ है वहाँ जाकर के आप वैद्य को दिखा सकते हैं। और जिनके आपके बाल झड़ गए हैं, बाल झड़े हुए लोगों के लिए दिव्य केश तेल आपको हमारे उसमें मिल जाएगा। उसको ला करके आप अपने बालों पे लगाइए, प्राणायाम करिए, आंवला और एलोवेरा का जूस पीजिए, कब्ज न रहने दें, निश्चित रूप से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आप कहेंगे कि हमको बहुत सरल उपाय बता दीजिए, तो जिसको गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल का जो फूल होता है जो देवी पे चढ़ाया जाता है, तो गुड़हल के पत्तों को लाइए, 40-50 ग्राम पत्तों को कूट करके उसमें लगभग 200 ml आप नारियल के तेल में धीरे धीरे उस गुड़हल के पत्ते को पकाइए। पका करके जब बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाए, छान करके पत्ते फेंक दीजिए, तेल को रख लीजिए, उस तेलों को बालों में लगाइए, तो आपके बाल जो है वो बहुत ही जो है आप बहुत अच्छी तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हम बहुत आनंद में हैं। और आपने कहा कि आचार्य जी आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, क्योंकि मुझे आधे घंटे में आपको बहुत सारी जानकारियां देनी है, बहुत सारा नॉलेज देना है, इसीलिए हम थोड़े जल्दी बोल रहे हैं और दिन की धरण बार बार डिग जाती है। मेरे भाई उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन इसका अभ्यास करिए और हमेशा खाने में ध्यान रखिए, कब्ज मत होने दीजिए, इससे आपकी धरण नहीं डिगेगी। और जो जैविक किसान जितने लोग हैं, क्योंकि हमारे एक ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, हम लोग अभी बहुत सारे तरह के फार्मर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, उन सब भाइयों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। और आपको खांसी हो रही है, आप अदरक का रस निकालिए और उस अदरक के रस में थोड़ा शहद मिला करके आप पीजिए, और थोड़ी सी काली मिर्च को चूसिए, लौंग को भून करके चूसिए, और उससे आपको एकदम लाभ हो जाएगा। खून को पतला करने के लिए आप योगासन प्राणायाम करिए, लौकी का जूस निकाल करके 1 कप लौकी का जूस डेली पीजिए, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और आपका शरीर भी ठीक रहेगा। दांत दर्द के लिए दंत कांति जो हमारे मन टूथपेस्ट है आप उसको करिए, फिर भी दर्द रहता है तो आप दंत मंजन जो है, दिव्य दंत मंजन के साथ साथ में आप पहले मंजन करिए, फिर उसके बाद में पेस्ट करिए, उससे लाभ हो जाएगा। जिनको गरीब बच्चों के सहयोग की आप बात कर रहे हैं, हमने जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर हमारे पूरे देश के जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, लेबर भाई हैं, उनके लिए हम यथाशक्ति लगातार काम कर रहे हैं। आप भी करिए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार लगना चाहिए। हमें अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बड़ी कुछ हमारे भक्तपति लोग हैं जो बार बार अपनी पत्नी के नाम से कुछ बातें पूछ रहे हैं। एक श्रीमान जी पूछते हैं कि मेरी पत्नी को बहुत गैस बनती है, शायद स्वयं को बनती हो तो भी
क्योंकि उनको थोड़ी शर्म आ रही होगी, पत्नी के नाम से पूछ रहे हैं, तो किसी को भी गैस बनती हो, रात्रि को त्रिफला चूर्ण ले लें, भोजन के बाद में गैस हर चूर्ण आप खाएं। और घर में यदि कुछ भी अभी बाजार नहीं जा पा रहे हों तो अजवाइन को हल्का भून करके, थोड़ा सा नमक डाल करके, काला नमक हो तो काला नमक मिला करके गर्म पानी से ले लें और खाने में भोजन थोड़ा कम करें, पपीते का ज्यादा सेवन करें, उसकी वजह से आपको पूरा लाभ मिलेगा। जिनको हाई बीपी है वो लोग काम करें, जिनको वो लगेगा जैसे ज्यादा ज्यादा भूख लगे वो पपीता वगैरह का ज्यादा सेवन करिए, ज्यादा सब्जी का सेवन करिए। और यदि बात आपको मेरी बात में कुछ थोड़ी सी रिप्लाई में आपको कोई चीज आप नहीं कर पा रहे हो तो फेसबुक में आप पूछ भी सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि हम आपको रिप्लाई दे दें, हम फेसबुक पे भी रिप्लाई देंगे। और आज आपको मैं एक गुड न्यूज शेयर करने वाला हूँ, बाद में वो तिथि मैं फेसबुक पर अपने पेज पर जरूर दूंगा। हम अभी आयुर्वेद के पूरे सिद्धांत को लेकर के जो हमारा पहले प्रोग्राम चलता था आयुर्वेद दर्शन, अब नए कलेवर में नए रूप में आने वाला है, ये सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें हम सब आयुर्वेद का सिद्धांत, क्या है आयुर्वेद, क्या होते हैं वात पित्त कफ दोष, क्या होते हैं रक्त मांस मज्जादि ये सप्त धातुएं, क्या होती हैं ये सब जो आयुर्वेद की जो क्रियाएं होती हैं, ये आयुर्वेद के अंदर जो स्वस्थ व्रत की बात की गई है, आहार की बात की गई है, इन सब विषयों में भी हम बात करने वाले हैं। उसमें सारे रोगों की जितनी बातें आप हमसे पूछ रहे हैं, कई बार कई चीजें छूट जाती हैं, वो लगातार हम लंबे समय तक प्रतिदिन आस्था और संस्कार के माध्यम से हम आपके बीच में रहने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी कतई भी चिंता मत करिएगा। और जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए भी आपने पूछा है, मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी तरह के जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बहुत ही क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। तो एक बार जब खुल जाए तो पंचकर्म बहुत जरूरी है करवाना, और उसके साथ में एक बार वैद्य को जरूर दिखा दीजिएगा। तब तक के लिए निवेदन ये है कि एक एक चम्मच अश्वगंधा, दो दो गोली आप मेधावटी और उसके साथ में अश्वगंधा रिष्ट का सेवन करते रहिए, उसमें फर्क होगा, उससे लाभ हो जाएगा। और जैसा आपने कहा कि दंत कांति से भी कई बार दांतों में दर्द पूरा ठीक नहीं हो रहा है, उन भाइयों के लिए निवेदन है कि एक बार वैद्य को दिखा दीजिएगा। और दूसरी बात कि एक भाई ने लिखा है कि दंत कांति तो गुरुजी बेकार लगती है, तो दंत कांति कोई खाने का मसालेदार चीज थोड़ी ना है, कोई गुटखा थोड़ी ना है, वो तो मंजन है, वो तो दांत को साफ करने के लिए। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, दंत कांति के ऊपर अभी 3 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, वो बहुत ही लाभकारी है। और सबसे ज्यादा लाभकारी हमने ये पाया है, बाकी दंत दंत जो टूथपेस्ट हैं, जो बाकी जितने भी जो दांत को साफ करने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उनके साथ में हम लोगों ने किया है, कंपैरेटिव किया है, और हमने पाया है कि वो सबसे अद्भुत है। तो इसीलिए बिल्कुल निर्भय निश्चिंत होकर दंत कांति का प्रयोग करिए। और मैं तो कहता हूँ औरों को भी प्रेरित करिए, क्योंकि वो आयुर्वेदिक है, लाभकारी है, गुणकारी है और किसी भी तरह से हानि रहित है। और आपके लोअर बैक में पेन है तो उसके लिए जितने भी जैसे आप लेट करके करने वाले अभ्यास में विशेष कर करके आप मकर आसन करिए, और आप उसके बाद में शलभासन करिए। आप सीधे लेट करके एक एक पैर उत्तान पादासन करिए, झटके का आप काम ना करिए, तो आपको लाभ हो जाएगा। एक बहन को बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम है, मैंने जैसे कहा कि स्वासारी क्वाथ पीजिए, स्वासारी रस का सेवन करिए, साथ में लक्ष्मी रस का भी दो दो गोली सेवन करिए, उससे लाभ हो जाएगा। और पेट में छाले रहते हैं, मुंह खराब रहता है, एलोवेरा आंवले का जूस सुबह लेना शुरू कर दीजिए, उसमें गोधन मिर्क अर्क मिला लें तो और भी बहुत ही बढ़िया है। जिनको पेट खराब है उनको पूरा उससे लाभ हो जाएगा। और बाकी गले में खराश बार बार होती है तो आप गरारे करिए, उसमें पीपल के इसके अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, इनको थोड़ा कुचल करके या इसके अमरूद के छाल, आम के पेड़ की छाल या जामुन के पत्ते, जामुन के छाल, उसमें थोड़ा नमक डाल करके उबाल करके आप गरारे करिए। बार बार जिनका गला खराब रहता है उससे वो ठीक रहेगा। दही मत खाएं, खट्टी चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, ये ध्यान रखें। किडनी की बीमारी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किडनी की यदि ज़्यादा परेशानी है तो एक बार दिखा दीजिएगा। नियमित रूप से योगासन प्राणायाम करिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। औषधि के रूप में आप हमारे यहाँ 2 औषधि हैं जो निरापद हैं, वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी।
वो बहुत सस्ती औषधियाँ हैं। तो सुबह शाम काढ़ा पीजिए, 2-2 गोली सुबह शाम उबाल करके आप ले लीजिए। कुछ भाइयों ने कहा कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर लीजिएगा, जिस भी आपके लायक सेवा होगी ज़रूर बताएँगे। जिनको मुँह में छाले रहते हैं, जैसे मैंने कहा आंवला एलोवेरा का जूस पीजिए, कब्ज़ ना रहे इसका ध्यान रखिए। और जैसे आप किसी ने कहा कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, बालों के लिए जैसे मैंने आपको बताया दिव्य केश तेल का आप प्रयोग करिए। और जिनको उसके साथ-साथ में आंवला एलोवेरा का जूस कीजिए, प्राणायाम रेगुलर आप करते रहिए, इससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और वीकनेस के लिए आप अश्वगंधा का पाउडर बहुत बढ़िया है, अश्वगंधा का कैप्सूल सेवन कर सकते हैं। अश्वशीला कैप्सूल है हमारे, उससे ताकत के ले सकते हैं। और जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा ही वीकनेस हैं, तो हम यौवनामृत बटी बनाते हैं, वो ले सकते हैं। और भी काम ना हो जाए तो यौवन गोल्ड भी है, जहाँ मिले ले सकते हैं। पर कहा सदाचार जो है वो सर्वोत्तम रसायन कहा गया है। और सदा यदि पतंजलि के नाम पर आपको कहीं डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट के विषय में डाउट है, कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, तो ध्यान रखना हम किसी भी तरह से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर, सेंटर देने के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। किसी भी तरह से किसी को भी हम इस तरह से हमने नियुक्त नहीं किया हुआ है। अपितु पहले कन्फर्म कर लें, हरिद्वार से कन्फर्म कर लें, हरिद्वार में जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप निश्चित कर लें, फिर तब आप किसी को दे दें। दूसरी बात, यदि कोई भी उत्पाद और कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपको डाउट है, तो आप उस प्रोडक्ट का आप फ़ोटो खींच लें, उसका बैच नंबर का फ़ोटो खींच करके आप मेरे फ़ेसबुक पेज पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, आप हमारे यहाँ ईमेल कर सकते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। खुजली के लिए भाई ने पूछा है कि खुजली के लिए आप दवाई बताएँ। खुजली बहुत प्रकार की होती है, तरह-तरह की। जो खुजलियों में सामान्यतः जो एकदम निरापद प्रयोग है, वो है आप कायाकल्प बटी 2-2 गोली सुबह-शाम ले लीजिए। खदीरारिष्ट 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी मिला करके खाने के बाद पीजिए। और नीम के पत्तों को उबाल करके उसमें थोड़ा फिटकरी डाल करके उस पानी से स्नान करिए। नारियल का तेल में थोड़ा कपूर मिला करके शरीर में मालिश करते रहिए। और जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, हमने आपको बताया, जिनको बार-बार छींकें आती हैं, आपको कुछ नहीं करना, 4-4 बूंद घी सुबह-शाम नाक में डाल लें, उसमें थोड़ा-सा सौंठ का पाउडर मिला करके, यदि आप उसको थोड़ा उबाल करके फिर छान करके नाक में डाल लें, तो छींक आने बंद हो जाएगा। और जिनको तो गैस बनती है तो उसके लिए जैसे मैंने बताया गैसर चूर्ण का आप सेवन करिए। और कुछ भाई ने मीठी सी शिकायत करी है, गुरुजी हम हरिद्वार आते हैं, तब आप मिल नहीं पाते हैं। भाई मैं तो अ, अकेला हूँ, आपकी भावनाएँ बहुत लोगों की हैं, बन पाता है तो हम ज़रूर मिलते हैं। और हम प्रयास भी करते हैं, जो हमसे जिनको आवश्यकता है हम उनको ज़रूर मिलें। अन्यथा जिन उपायों से जैसे अभी हमने समय के हिसाब से जहाँ भी हमको अनुकूलता बनती है, हम प्रयास करते हैं आपका समाधान के लिए। किसी ने कहा कि मुझे भूख भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती है, उनके लिए निवेदन है कि अश्वगंधा रिष्ट बहुत बढ़िया है। खाने के बाद दोनों टाइम अश्वगंधा रिष्ट पीजिए, रात को त्रिफला चूर्ण खाइए, पेट साफ हो जाएगा, भूख लगेगा। और कुछ कुछ लोगों ने नेपाल के भाई भी कई जुड़े हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएँ। देश के अलग-अलग प्रांतों से जो जुड़े हुए हैं, कुछ बहुत सारे प्रांतों के, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, साउथ के भी हैं। आप सभी लोगों को, और जो हरियाणा, राजस्थान के तो है ही हैं सब लोग, और पूरे देश के हैं, तो सब लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं। और रात को यदि आंवला पाउडर पानी में भिगो करके सुबह लेते हैं, तो जो आंवले का जो रसायन गुण है आपको पर्याप्त मिल पाता है। परंतु यदि आपको सर्दी-जुकाम रहता है, तो उसको हल्का गर्म करके ले लीजिए, या उसमें थोड़ा-सा सौंठ या काली मिर्च मिला करके ही आप लीजिएगा। क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ़ अभी 1 मिनट समय है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, आप आसन करते हैं तो ध्यान रखिए कि स्लिप डिस्क वालों को, जिनको बैक में दर्द रहता है, उनको आगे झुकने वाले कोई अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको आगे हर्निया है या ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनको पीछे झुकने वाला ज़ोर-ज़ोर से आसन नहीं करना चाहिए। आप धीरे-धीरे कर लीजिएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। रात्रि को भी भोजन खाने के बाद में भी आप नियमित रूप से ज़रूरी है कि आप वज्रासन ज़रूर कर लीजिएगा।